हेलो दोस्तों, जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी के जीडी के पोस्ट के बारे में। यानी कि अगर आप इंटरेस्टेड हो इंडियन आर्मी जीडी पोस्ट में जाने के लिए तो आपके मन में भी कई सारे सवाल होते हैं कि अगर मैं जाना चाहता हूं जीडी पोस्ट में तो मैं कैसे जा सकता हूं, यानी कि क्या प्रोसेस रहता है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कुछ 4 की पॉइंट बताऊंगा जिसे आप फॉलो करके इंडियन आर्मी का जीडी का जो रहता है पोस्ट उसमें जा सकते हो। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है प्लस नॉलेजेबल भी है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल्स में समझाने की कोशिश करूंगा। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि इंडियन आर्मी का जीडी का पोस्ट रहता है वो कई तरह के सिस्टम में होके जाता है। यानी कि फॉर्म फिलअप से लेके आपका रिटर्न एग्जाम, आपका फिजिकल एग्जाम और आपका मेडिकल एग्जाम होता है। तो मैं यहाँ पे आपको पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। यानी कि जो पहला फैक्टर है वो है फॉर्म फिल करना। यानी कि जब आपको पता चलता है कि इंडियन आर्मी में मुझे जाना है जीडी के पोस्ट में, तो वहां पे पहले आपको नोटिफिकेशन आता है या आपको पता चलता है कि इंडियन आर्मी जीडी का या इंडियन आर्मी रैली का नोटिफिकेशन आया हुआ है या भर्ती रिक्वायरमेंट आया हुआ है। तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ता है, आपको पहला जो प्रोसेस रहता है या पहला जो स्टेप रहता है उसको आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। यानी कि जीडी के लिए, आर्मी जीडी के लिए जो पहला पॉइंट है वो है फॉर्म फिलअप करना। फॉर्म फिलअप आपको नॉलेज रहता है कि कहाँ नोटिफिकेशन आया, कौन से वेबसाइट से नोटिफिकेशन आया, उसका थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हो कि गवर्नमेंट का कितना भी नोटिफिकेशन आता है, जो भी रिसेंट नोटिफिकेशन आता है, वो एक वेबसाइट है फ्री जॉब अलर्ट कर एक वेबसाइट है, उसमें आप जाके देख सकते हो। वो वेबसाइट में मेरे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक इट कर सकते हो, राइट। तो पहला काम रहता है आपका जो फॉर्म फिलअप। ये फॉर्म फिलअप आपको करना पड़ेगा आपके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से, यानी कि आपका 10th पास और मेट्रिकुलेशन, उसके हिसाब से आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। अगर आप 45% रखते हो अपने मेट्रिकुलेशन में और हर सब्जेक्ट में 33 मार्क है तो आप आराम से इंडियन आर्मी का जो जीडी पोस्ट है उसमें जा सकते हो। तो पहला पॉइंट में यहाँ पे कवर किया वो है फॉर्म फिलअप करना। अगर फॉर्म फिलअप कैसे नहीं जानते हो तो आप ऑफिशियली वेबसाइट, यानी कि जो इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट है उसको भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो, राइट। यहाँ पे जो आपका सेकंड फैक्टर है वो है फिजिकल स्टैंडर्ड। आपको फिजिकल स्टैंडर्ड होते हुए जाना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या आता है। फिजिकल स्टैंडर्ड में आपको 1600 मीटर देना पड़ेगा, बाद में जिग-जैग बैलेंसिंग करना पड़ेगा, बाद में आपको बीम पुल अप मारना पड़ेगा, फिर बाद में आपको 9 फीट डिच मारना होता है। उसमें 100 मार्क का ये मार्किंग सिस्टम रहता है। उसके हिसाब से आपने रनिंग में कितना लाया और जिग-जैग बैलेंस में कितना लाया और बीम पुल अप में कितना लाए हो, उसके हिसाब से आपको मार्किंग दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, कुल मिला के बात करूँ, तो वहां पे आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड या रहता है उसमें 100 मार्क आपका रहता है। यानी कि 100 मार्क में आप जितना भी सिक्योर करते हो उसके हिसाब से मार्किंग होता है, राइट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट था वो है फिजिकल स्टैंडर्ड या फिजिकल जो रहता है आपका फिटनेस, उसको चेक किया जाता है, राइट। तो फिजिकल स्टैंडर्ड के अंदर मैंने बता दिया कि जैसे रनिंग रहता है, बाद में जंपिंग रहता है, बाद में बीम पुल अप रहता है, बाद में 9 फीट डिच जंप मारना भी होता है, राइट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो थर्ड कैटेगरी आता है, थर्ड स्टेप में कह दूं, वो है मेडिकल। यानी कि आपने फिजिकल स्टैंडर्ड पास कर लिया, उसके बाद मेडिकल का आपका बारी आता है। मेडिकल में आपका प्राइवेट पार्ट चेक किया जाता है, आपका जितना भी बॉडी इंजुरी है, इंटरनल सब कुछ चेक किया जाता है। आपका हर एक चीज चेक किया जाता है, आपका बॉडी का जितना भी पार्ट है, जो भी उनके हिसाब से, स्टैंडर्ड के हिसाब से चेक करना होता है, वो मेडिकल टेस्ट में चेक होता है, राइट। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने फिजिकल स्टैंडर्ड पास कर लिया, मेडिकल पास कर लिया, अब बारी आती है जो चौथा स्टेप या चौथा फैक्टर है, वो है रिटर्न एग्जाम यानी रिटर्न टेस्ट। इंडियन आर्मी जीडी पोस्ट का रिटर्न टेस्ट भी होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका रिटर्न एग्जाम होता है इंडियन आर्मी जीडी का, वो कुल मिला के 100 मार्क का होता है। अगर आप 100 में से 32 मार्क ले आते हो तो वहां पे आप क्वालिफाई कर लेते हो, राइट फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इंडियन आर्मी का रिटर्न एग्जाम है, ऐसे कई सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कंप्यूटर बेस या कंप्यूटर साइंस, या आपका जो एप्टीट्यूड हो, या आपके जो रीजनिंग से हो, या आपके मैथमेटिक्स, या आप जनरल अवेयरनेस से, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलाकर 100 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप अच्छी तरह प्रिपेयर करके जाते हो और आपने 32 मार्क रखा 100 में से, तो वहां पे आपका जीडी का सिलेक्शन हो जाता है रिटर्न एग्जाम में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको पूरा कोशिश करा समझाने की, पूरे 4 पॉइंट ऐसे समझाए कि कैसे जीडी यानी कि आर्मी जीडी का पोस्ट सिलेक्शन होता है। फॉर्म फिलअप से लेके बाद में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड, बाद में मेडिकल, बाद में रिटर्न एग्जाम। आपका जो आर्मी का जीडी का सिलेक्शन होता है इसी सिस्टम से होके आता है। अगर आप इसी सिस्टम यानी इसी क्राइटेरिया से अगर आप होके आते हो तो आप वहां पे सिलेक्ट हो जाते हो और आपका जीडी जो रहता है आर्मी में सिलेक्शन हो जाता है, राइट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैंने जो भी कोशिश करा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट में पूछ सकते
सकते हो। और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि मैं इसी चैनल पे बहुत सारे ऐसे रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ, जैसे कि इंडियन आर्मी हो, इंडियन नेवी हो, इंडियन एयरफोर्स हो, और कोई भी कॉम्पिटेटिव गवर्नमेंट का होता है, उसी रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे आता रहता है। फिर मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में। स्टे ट्यून।